गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग स्पर्म का फिगर बनाने के लिए सीखेंगे, उसके सभी पार्ट्स का नाम भी समझेंगे स्टेप वाइज स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पर्म का फिगर। स्पर्म मेल गेमिट होता है और अगर माइक्रोस्कोप से एक स्पर्म को देखा जाए तो उसका एक खास स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। स्पर्म का फिगर किस तरह से बनता है आप इसको समझें स्टेप वाइज स्टेप। सबसे पहले हम स्पर्म का हेड बनाते हैं। सबसे पहले हम स्पर्म का हेड बनाएंगे। ये हेड बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये नेक बनेगा नीचे, ठीक। ये हो गया नेक। नाम लिखेंगे, अभी कुछ देर में नाम लिखेंगे। और ये हो गया मिडिल पीस, बीच का भाग, स्पर्म के बीच का भाग। तेजी से तो नहीं बना रहे हैं, आ रहा है समझ में। अब ये जो मिडिल पीस है इसके बाद होगा स्पर्म का एक टेल। तो ये है टेल, लंबा होता है टेल, ठीक है। ये टेल थोड़ा लंबा होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्पर्म का टेल। तो स्पर्म का बाहरी स्ट्रक्चर भी बना है, अंदर में क्या क्या होता है उसको भी हम लोग समझते हैं। ये जो हेड वाला हिस्सा है, इस हेड में एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। स्पर्म एक सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा, तो यहां पर एक न्यूक्लियस है। और स्पर्म के शीर्ष भाग पर इसके अंदर का जो गोल्जी बॉडी होता है वह मॉडिफाइड होकर एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। और इस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्रोसोम। ये जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जो हम फिगर में ब्लैक कलर से भी बना रहे हैं, ये कहलाता है एक्रोसोम, ठीक है। तो ये हमारा एक्रोसोम भी बन के तैयार हो गया, ठीक। ये है हेड, ये नेक, ये मिडिल पीस और ये टेल। तो ये जो नेक है, इस नेक में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है। एक सेंट्रियोल ये हुआ, दूसरा सेंट्रियोल ये हुआ, ठीक। आगे का सेंट्रियोल कहलाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, पीछे का सेंट्रियोल कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल। अब ये जो मिडिल पीस है, इस मिडिल पीस में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। स्पाइरल रूप में रहता है, बहुत सारा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। तो ये बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल है, यहां से एक एक्सियल फिलामेंट निकलता है और ये एक्सियल फिलामेंट नीचे आएगा मिडिल पीस से होते हुए और ये टेल में जाएगा। और ये टेल की पूरी लंबाई तक फैला हुआ रहता है, अंत तक। ये जो एक्सियल फिलामेंट है यह टेल की पूरी लंबाई तक रहेगा। थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा फिगर को कंप्लीट करने में, ठीक है। ये बन रहा है एक्सियल फिलामेंट। ये बन गया हमारा एक्सियल फिलामेंट। आ रहा है समझ में। इसको सही से हम कलर कर देंगे, फिगर ठीक अच्छा दिखे इसके लिए। तो इसको हम मोटा करके कलर कर देते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब इजेक्युलेशन होता है, जब
इजेकुलेशन होता है, यानी कि जब सीमेन डिस्चार्ज होता है, तो एक इजेकुलेशन में सीमेन की कितनी मात्रा होती है, एक इजेकुलेशन में सीमेन की कितनी मात्रा होती है, और उसमें स्पर्म कितना पाया जाता है। अगर पता है कमेंट करके लिखिएगा। तो हमारा ये एक्सेल फिलामेंट भी बन चुका है, और अभी माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम, ये स्पाइरल होता है इसलिए इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कंप्लीट हो गया, तो फिगर यहां पर बनके रेडी हो चुका है। इसके सभी पार्ट्स का भी हम नाम भी लिखेंगे और हर पार्ट्स को हम समझा भी देंगे। ठीक है, पहले हम नाम लिख देते हैं, उसके बाद फिर सभी पार्ट्स को समझाते हैं। तो मैंने यहां फिगर में नाम लिख दिया है, इसके सभी पार्ट्स को हम समझा देते हैं। स्पर्म एक मेल गेमीट होता है और ये माइक्रोस्कोपिक है, इसे हम नग्न नाक से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। तो जब माइक्रोस्कोप से हम एक स्पर्म को देखते हैं तो पता चलता है कि स्पर्म के 4 भाग होते हैं। स्पर्म का सबसे आगे वाला भाग कहलाता है हेड, उसके ठीक पीछे का संकरा छोटा भाग कहलाता है नेक, उसके भी पीछे का मिडिल पीस, और सबसे पीछे का एक लंबा सा टेल। तो स्पर्म के 4 भाग होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। स्पर्म चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। स्पर्म एक सेल है, तो जब सेल है तो चारों ओर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो घिरा होगा ही। तो स्पर्म चारों ओर से जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है वह मेम्ब्रेन क्या कहला गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, स्पर्म का जो हेड है, ये जो स्पर्म का हेड है इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। स्पर्म के हेड में एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और हेड के शीर्ष भाग पर, हेड का जो शीर्ष भाग है वहां गोल्जी बॉडी मॉडिफाइड होकर एक नुकीले स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, और इस नुकीले स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्रोसोम। गोल्जी बॉडी मॉडिफाइड होकर एक नुकीला स्ट्रक्चर बनाता है, यह नुकीला स्ट्रक्चर कहलाता है एक्रोसोम। ठीक है, फिर आते हैं नेक पर। तो हेड के ठीक पीछे का जो पतला संकरा भाग है इसको बोलते हैं नेक। इस नेक में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है, आगे का सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, पीछे का डिस्टल सेंट्रियोल, और डिस्टल सेंट्रियोल से एक फिलामेंट निकलता है जिसे हम एक्सेल फिलामेंट कहते हैं, और ये निकल करके स्पर्म के बाकी सभी भाग में फैला हुआ रहता है, मतलब मिडिल पीस से होते हुए ये टेल की पूरी लंबाई तक फैला हुआ रहता है। अब आते हैं मिडिल पीस में। स्पर्म का ये जो मिडिल पीस है इसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, जो कि स्पाइरल रूप में रहता है, स्प्रिंग के समान घुमा हुआ टाइप का रहता है। ठीक है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है। जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचेगा तो स्पर्म को तैरना पड़ता है, फीमेल गेमिट ओवम तक पहुंचना पड़ता है, तो उसके लिए स्पर्म को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि स्पर्म के मिडिल पीस मध्य भाग में कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहता है, तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर है लास्ट टेल। तो स्पर्म के सबसे पीछे में प्रेजेंट रहता है टेल, और ये जो टेल है यह स्पर्म को गति करने में मदद करता है। जब स्पर्म तैरेगा लिक्विड मीडियम में, जब तैरेगा तो ये टेल को ही हिलाएगा और फिर ये आगे की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन एनर्जी कहां से मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि स्पर्म के 4 भाग होते हैं, और कौन कौन सा उसका जो भी पार्ट्स का नाम है ये भी हम लोग समझ गए। यहां से एग्जाम में, नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म का एक्रोसोम किसका मॉडिफिकेशन होता है, किसका रूपांतरण होता है, तो आंसर होगा गोल्जी बॉडी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म के मध्य भाग में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको पता है कि जब स्पर्म मेल बॉडी से बाहर आता है तो वह सीमेन के रूप में बाहर आता है, और जब सीमेन बाहर आता है इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेक्यूलेशन। तो एक इजेक्यूलेशन के दौरान सीमेन की कितनी मात्रा बाहर निकलती है
और उस सीमेन में स्पर्म की मात्रा कितनी होती है। अगर पता है तो जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए और बता दें कि ये जो चैनल है इस पर बायोलॉजी की तैयारी कराई जाती है नीट और एम्स के लिए। बायोलॉजी का बहुत सारा लेक्चर बन चुका है और भी पर डे एक लेक्चर तैयार होता है। तो जो कुछ लेक्चर देखना चाहते हैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो वहां से देख सकते हैं। तो अभी हम लोग समझ गए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आपके लिए हम इस तरह का वीडियो और भी बना करके लाएंगे, बीच बीच में फिगर का भी वीडियो आते रहेगा और जो हमारा रेगुलर क्लास है 11 और 12 के लिए वो रेगुलर चलते रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।